हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित बालोटिया आज आपके लिए मैथ्स की एक बहुत शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। स्पेशली ये रीट के लिए, क्योंकि रीट में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे करें ये क्वेश्चंस। तो देखिए, अभी मैं बताऊँगा आपको कि भिन्न कैसे पता करें हम। आपका क्वेश्चन आता है बड़ी भिन्न बताओ और छोटी भिन्न बताओ, और ऐसे बहुत सारी भिन्न आपको दे रखी होती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना यह है कि इन दोनों भिन्न में जो अंतर है वो कितने का है। देखिए, भिन्न में जो अंश और हर है उनमें अंतर कितने का है। तो 2 और 3 में अंतर 1 का है। यहाँ पे 3 और 4 में भी अंतर 1 का है। 4 और 5 में भी अंतर 1 का है। 5 और 6 में भी अंतर 1 का है। तो जब पहली ट्रिक मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि जब अंतर समान है, कौन सा अंतर? अंश और हर का अंतर। जब अंतर सभी भिन्नों में समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ऊपर वाला ये जो अंश है ये देखना है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न बड़ी हुई, और जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटी हुई। बस आप क्या कहेंगे? छोटी कौन सी है? 2/3। और बड़ी कौन सी है? 5/6। बस सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल वे में कर लेना है और बता देना है। समझ पा रहे हैं आप? बहुत सिंपल है, मैथ्स मज़ेदार है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की मैंने आपको। कैलकुलेशन पार्ट जिससे आपको डर लगता है, स्पेशली जो रीट में बच्चे हैं उन्हें मैथ्स थोड़ी सी भारी लगती है, डर लगता है मैथ्स से, कैलकुलेटिव लगती है। तो कैलकुलेशन हमने की नहीं अभी, हम केवल बातें कर रहे हैं अभी। समझ पा रहे हो आप? हम क्या कर रहे हैं? हम केवल बातें कर रहे हैं। तो बड़ी और छोटी पहचानना आपको आ गया। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये रेलवे के एग्ज़ाम, रेलवे 2019 के पेपर में पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है। जब पूछा गया है, आया हुआ है, थोड़ी सी बात आज मैं पहले वीडियो में पहली बार मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2014 की बात है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। अभी मतलब स्कोर कार्ड कल परसों ये मुझे मिल गया कहीं से, तो मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्कोर कार्ड थे जो अब मिल ही नहीं रहे। मैं दिल्ली था, तो दिल्ली में जब कोचिंग कर रहे थे, एग्ज़ाम देते थे, वो सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली में ही रह गए या इधर उधर हो गए कहीं। तो देखिए मिला है। तो आईबीपीएस, मतलब आईबीपीएस में थोड़ी सी मैथ्स हाई लेवल की आती है। आप समझते हो, बैंक में मैथ्स बहुत टफ आती है और इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी आती है। तो ये आईबीपीएस का जो है स्कोर कार्ड है, 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, जयपुर सेंटर था, अमित बालोटिया। ये जो है रोल नंबर है, आप देख पाएंगे, मैंने लाइन खींच दी है वैसे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मेरा नाम है और रोल नंबर भी लिखे हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे हैं। खैर ये तो 2014 का है, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये चीज़ है। फिर ये स्कोर्स लिखा है इसके साथ में, तो ये भी आप देख लीजिए। काफ़ी कम कट ऑफ जाती थी, इतने नंबर लाना भी मुश्किल होता था, और मेरे नंबर आए थे 102। तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जो टॉपिक हम चला रहे हैं टॉपिक पे ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15/16, 24/25 और 34/35 और 19/20 में सबसे बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको बड़ी भिन्न बतानी है इसमें। तो अब आप वापस से, अब तरीका सीख गए हैं आप, तो तरीका अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कैसे करेंगे कि सर 15 और 16 में तो अंतर 1 का है, 24-25 में भी अंतर 1 का है, 34-35 में भी अंतर 1 का है, और 19-20 में भी अंतर 1 का है। आपने कहा जब अंतर 1 का हो तो अंश में जो सबसे बड़ा है वही भिन्न क्या हो जाती है? बड़ी भिन्न हो जाती है। तो आप 34/35 लिखेंगे और आपका आंसर तैयार है। तो देखिए
बच्चों बहुत सिंपल मैथ्स है, सिंपल ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स नहीं है, ये तरीका है। अभी मैं बताऊंगा। मैं कभी ट्रिक्स मैथ्स में नहीं बताता हूँ, ठीक है। ये कोई ट्रिक है भी नहीं, और ट्रिक्स से आपको मैथ्स पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स काम की नहीं होती। अभी ये ट्रिक्स बनी कैसे हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी ट्रिक्स नहीं बताता हूँ। मैं बेसिक आपको तरीका बताता हूँ कि ये मैथ्स का कौन सा तरीका है जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं नया, और उससे हम सीखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए, इसमें से आपको बड़ी व छोटी भिन्न बतानी है। बड़ी व छोटी भिन्न बतानी है। तो बड़ी व छोटी भिन्न कैसे बताएंगे आप? क्वेश्चन क्या है? 23/27, 35/37, 43/49, 71/75। अब इनमें से आपको बड़ा और छोटा बताना है, ठीक है। इनमें से आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है। अब आपको जो कोचिंग्स में तरीका सिखाया गया होगा वो ये होगा कि आप इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, और फिर गुणा करते जाओ, फिर इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, ऐसे ऐसे। और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसको किससे गुणा किया, कहाँ गुणा किया। और अब जब 35 को 27 से गुणा करना होता और इतनी भारी कैलकुलेशन हमने करनी होती, तो हम कर नहीं लेते, इतना क्यों बैठे होते। तो आप वो जो तरीके आपको आपकी कोचिंग्स में सिखाए गए हैं उनको आप भूल जाइए। मैं जो आपको आज नया तरीका सिखा रहा हूँ उसको आप देखिए। हमने ऊपर क्वेश्चंस में क्या किया था कि सर अंश और हर का हमने डिफरेंस निकाला था। अंश और हर का हमने डिफरेंस निकाला था। तो 27 में से 23 गए तो इसका अंतर कितना आया? 4 आया अंतर। कितना अंतर आया? 4 आया। 37 में से 35 गए तो अंतर कितना आया? 2। 43 और 49 में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर ये है अंतर 6 का। और 71 और 75 में अंतर कितना है? तो ये अंतर है 4 का, ठीक है। आपको अंतर निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, अंश और हर का डिफरेंस नॉर्मल। और डिफरेंस निकालने के बाद में क्या करना है कि यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हम ऊपर क्या कर रहे थे, देखो सब जगह पे 1 1 1 1 था। तो हमें इस डिफरेंस को, जो हमने डिफरेंस निकाला है, इस डिफरेंस को इक्वलेट करना है, मतलब इसको समान बनाना है। तो 4 4 है, इसको आप इसको और इसको भी समान कर दो, सबको समान कर दो। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 2 6 4 का हम निकालते हैं एलसीएम। तो जब आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया कि जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलो, 6 कम 6। क्या 6 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 2 बार बोलो, 6 दूनी 12। अब 12 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में आ ही रहा है। तो हमारा इन सब का जो एलसीएम हुआ वो कितना हो गया? 12। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब आपको क्या करना है? देखो, इस 4 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो इस अंश को आप 3 से गुणा कर दो। 3 एकम 3 और 7 या 21, 213 आ गया। इस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना, तो इसको 43 को 2 से गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 आ जाएगा। अब इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करना है। तो 6 पंजो 30, हंसी लगी 3, और 6 18 और 3 21, 210 हो गए। अब देखो, वापस से इस 4 को हमें 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा? 3 से। तो इस अंश को पूरे को 3 से गुणा कर दो। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो बस ये जो काम मैंने किया है ये आप कर लीजिए। तो ये करना आसान है, ऐसे ऐसे गुणा करने की जगह पे। अब देखो, वापस बताता हूँ क्या किया हमने। ये जो 4 है इसको बनाना है 12, जो एलसीएम आया वो बनाना है। तो 4 को 12 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो इस अंश को डायरेक्ट आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 एकम 3 और 7 तिया 21। अब इस 6 को 12 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो इस 43 को 2 से गुणा कर दिया। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो गया ये।
अब 35 को मतलब 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा किया तो 35 को 6 से गुणा किया, 6 पंजो 30 का 0, हासिल लगी 3, 6 × 18 और 3 21। अब 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 और 3 दूनी 6 तो 69 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, अंतर सबका 12 12 12 हो गया। तो अब आप कहेंगे सर जो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, तो बड़ा भिन्न कौन किसका है 213। तो आप लिखेंगे 71/75 जो है सबसे बड़ी भिन्न है और जिसका अंश सबसे छोटा है मतलब 23/27 छोटी भिन्न है। समझ पा रहे हैं आप क्या किया मैंने? अगर आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आया है तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, हमें समान कर देना है। तो यहाँ पे हमने सबको 12 12 12 कर दिया, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, तो अंश को 3 से गुणा किया तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन से आ जाएगा, आपको डरने वाली बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि 21/23, 25/28, 33/37, 53/65। तो अब देखिए सबका जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका, इन दोनों का डिफरेंस है 2 का अंतर है। 21 और 23 का अंतर कितना है 2 का अंतर है। 28 में से 25 गया तो 3, यहाँ पे 3 का अंतर है। 33 और 37 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। 53 और 65 में कितने का अंतर है, तो 65 में से आप 53 को घटाएंगे तो ये अंतर है 12 का। 55 और 65 में 10 का अंतर है और ये अंतर है 12 का, ये इनका अंतर है 12 का। अब अंतर आ गया, अब आप क्या करेंगे कि सर 2, 3, 4 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। तो मैंने कहा बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं, 12 एकम 12। अब ये 12 को चेक करेंगे, 12 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 4 के पाड़े में भी आता है और 12 के पाड़े में भी आता है, तो एलसीएम हो जाएगा 12। और अब इसको इक्वलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 12 ही है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 12 बनेगा। मतलब इसको आप किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो ये तो 53 ही रहेगा। इस 4 को किससे गुणा करेंगे आप कि 12 बन जाए, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 बन गया। तो यहाँ पे भी अंश जो है उसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ये 99 हो जाएगा। अब इस 3 को किससे गुणा करें कि ये 12 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 4 से गुणा कर दीजिए। तो इस 25 को भी आपको 4 से गुणा करना है, तो 25 चौक 100, ये 100 हो गया। अब आप कहेंगे सर 2 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करें, 6 से, तो इस 21 को भी आप 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 126 हो गया। अब देखिए 53, 99, 100 और 126 में सबसे बड़ा कौन सा, 126, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 21/23 आपकी हो गई बड़ी भिन्न। और छोटी कौन सी होगी, छोटी हो जाएगी 53 सबसे छोटा है, तो 53/65 छोटी भिन्न हो जाएगी। अब मैं आपको ये तरीका आपको समझ आ गया। देखो एलसीएम निकालते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब अंतर 1 1 1 1 था तो सबका एलसीएम जो आया वो 1 ही आया और सबको 1 1 से गुणा किया तो सबसे बड़ा 34 आया, तो 34/35 बड़ी हो गई और जो 15/16 है वो छोटी हो गई। यहाँ तो आपको समझ में आ गई बात। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और समझाता हूँ जिससे कि आप फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। देखो जादू है ये तो। यहाँ पे जब हमने अंतर निकाला तो ये अंतर आया 4 का, ये अंतर आया 2 का, ये अंतर आया 6 का और ये अंतर आया 4 का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम 12 आ गया,
और सबको समान कर देना है, जो आया उसको अंश से गुणा कर देना है। यहाँ पे भी हमने यही किया, एलसीएम ले लिया, 2 3 4 12 का एलसीएम 12 आया और इसको सबको 12 12 12 बना दिया। तो 12 12 12 बनाने के लिए जिससे गुणा करना पड़ा, 1 से गुणा करना पड़ा, तो 1 से गुणा किया और काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस अंश और हर का डिफरेंस सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो 2 3 4 और 12 में सबसे बड़ा कौन सा है? 12। 12 जिसका डिफरेंस आया वो भिन्न सबसे छोटी होगी, हमेशा वो भिन्न छोटी होगी। और जिसका डिफरेंस सबसे कम है, मतलब 2 है, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये भी तरीका होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको लास्ट में एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है तो। और अब अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और हमारी कोचिंग चलती है चांगेट, पूनम टावर में, ब्यावर में। ये मेरे नंबर है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं मैथ्स की, तो लाइव क्लासेस भी हम शुरू करने वाले हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और स्पेशली रीट के लिए जो साइंस और मैथ्स का बैच है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें बहुत कम फीस रहेगी, बहुत 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 कम फीस रहेगी, और मैथ्स और साइंस आपको मैं ही पढ़ाऊँगा। और आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने ऐसा मैथ्स पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू सो मच।